1971 के भारत पाक युद्ध में देश की जीत की स्वर्ण जयंती के अवसर पर फाजिल्का में विजय परेड आयोजित की गई। ये परेड शहीदों की समाधि समिति के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस परेड में शहीदों के परिवारों, पूर्व सैनिकों, सेना और शहर वासियों के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्कूली बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। ये परेड डीसी कार्यालय फाजिल्का से शुरू हुई और शहर के बाजारों से गुजरते हुए ऐतिहासिक घंटा घर चौक पर समाप्त हुई। परेड के दौरान शहर वासियों ने पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिवारों और सैनिकों पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर 1971 के युद्ध के दिग्गज रिटायर्ड कर्नल MS गिल ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हमने विश्व मानचित्र पर एक नया राष्ट्र बनाया। उन्होंने फाजिल्का के लोगों को सेना के प्रति समर्पण और सम्मान के लिए धन्यवाद दिया। देखो, कोई भी जंग जी होंगी है फौज के अंदर, असी हल्के तौर पर कभी नहीं ले सकते, लेकिन 71 की जंग जी फाजिल्का की हुई है, एक बहुत उम्मीद वाली जंग हुई सी। अगर फाजिल्का गिर जाता दुश्मन के हाथ के अंदर, उस तो बाद दिल्ली तक कोई फौज नहीं सी। तो जिन्हें वीरगति इतने प्राप्त की है, जाना खून सरजमीन से गिरया है, मैं उन्होंने सलाम करता। और सबसे बड़ी जी गल हैगी, अगर फाजिल्का के शहरी निवासी साडे नाल नहीं होंगे तो साड़ी मुश्किलात होर भी बहुत पेश हो गई सी। एक मिसाल देना कि जिस वेले साढ़े को सैंड बैग्स है नहीं सी, उस वेले सारे कॉटन मिल्स के अंदर बोरियां भर के सानू दित्तियां, असीं उत्थे उन्हां दे नाल काम किया। और फाजिल्का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर जिसका कम्यूनीकेशन कह लो, ट्रेड वाइज कह लो, सारे पासे वाले कह लो, और इसकी स्ट्रक्चर जी है साढ़े वास्ते हमेशा नंबर 1 दर्जे के उपर रहेगी और हमेशा रहेगी। बाकी जिन्हें भी शहीद परिवार के मैंबर या जिन्होंने हिस्सा लिया, मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता। खास करके फाजिल्का की अटैचमेंट का मैं सब तो ज़्यादा धन्यवाद। सन 71 की लड़ाई से जाते खुद बेरी वाला ब्रिज के उपर सगा, क्योंकि बेरी वाला ब्रिज जोड़ा सगा जिथे उन्होंने आके 3 तारीख शाम को उन्होंने हमला करके सिविलियंस के नाल मिक्स हो गए। BS नाल फड़ लिया उन्होंने आके जिस वे कब्जा किया, साढ़े वास्ते वो जो पुल से एक बहुत इंपॉर्टेंस वाला ब्रिज था, और उस ब्रिज को हासिल करने वास्ते फोर जाट ने 85 शहादत प्राप्त की, जिन्होंने के मेजर नारायण सिंह जोड़ा का दुश्मन का कॉमनी कमांडर सगा, मिस्टर शरीफ, मेजर शरीफ जिन्हों के निशाने हैदर मिले सगा, वो 5-6 की रात को लड़े एक दूसरे के नाल और उसको मार कराया। उन्हें वो पुष्टि जी राइसिस इन पाकिस्तान लीडरशिप मेजर जनरल मकीन साहब ने लिखा कि ऐसे बहादुर जो फौज जाट के जवान ने वो असी कभी नहीं देखे। ये जो बेरी वाला ब्रिज साढ़े वास्ते एक बहुत साडा एक इशू बन गया सी, या साढ़े वास्ते बहुत महत्वपूर्ण सी, और इसके ऊपर फौज जाट नहीं 15 राजपूत ने बड़ियां जाना इतने गवाइया ने, और वो फलसरूप जोड़ा वार मेमोरीयल खड़ा किया गया, जो कि फाजिल्का के शहरी निवासियों मैं बधाई देना कि अगर तुसी ना होंदे तो एक कुछ नहीं हो सकता सी। और ख़ास करके एक होर कि जनरल कैंडस साहब उस वे जो आर्मी कमांडर सी मेरे को आए इन द मंथ ऑफ जनवरी 72, उन्होंने कहा सी कि अगर फोर जाट ना होंदी तो फाजिल्का हिंदुस्तान के नक्शे ते नहीं सी। वो जोड़ा सी रहील शरीफ सगा, वह वड्डा भरा सी मेजर शरीफ जिन्हों के निशाने हैदर मिलया सगा, उन्होंने फिर मेजर नारायण सिंह ने गुत्थम गुत्थी होके हैंड टू हैंड फाइट हुई है और उसको मारा गया। तो उसकी इस करके भी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये है कि इस लड़ाई के अंदर अगर जज्बा है, जोश है, होश है, तो कामयाबी थोड़ी हमेशा ये नाल होगी। शुक्रिया। उन्होंने यहाँ पर जब दावा किया पाकिस्तान तो कबूल और जवाब दिया गया, उसमें हमारे बहुत सारे शहीद भी हम सब पता होगा।
लेकिन फाजिलका को हमने आँच आने दी। मेरे साथ बिगड़े साहब हैं, उनको बहुत चोट लगी थी, यहाँ से यहाँ तक पूरा पेट खुल जाता है, यहीं पर आए हुए हैं। वो आज भी यहाँ पर है। वो हमारा जज्बा है कि इस फाजिलका शहर को एक आँच नहीं आनी चाहिए। हमने खून दे दिया, जान दे दी, लेकिन शहर बचा दिया। ये आप सब याद रखें। भारत माता की बहुत थोड़ा एरिया था, कोई मेरे पास 300 गज बाई 200 गज का एरिया था जो उन्होंने कैप्चर कर लिया था आगे बंद के ऊपर, और वही एरिया था। उसके आगे उनका हमने बढ़ने नहीं दिया, जोर लगा दिया, खून दे दिया, जान दे दी, पर आगे नहीं आना। ज़्यादा लड़ाई 99% वहीं पर था, मोस्ट ऑफ टाइम वही लड़ाई हुई है। उसी जगह पे ही जाके हमने उनको रोका है और आगे नहीं आने दिए। इसको छुड़ाने के लिए ही बहुत लोग शहीद हुए, बहुत खून बहा, बहुत मरे, बहुत ने जान दी, बहुत इंजर हुए। लेकिन अगेन कहता हूँ, फाजिलका शहर को हमने आँच में ज़बरदस्त सिविल ना होते, हम भी ना होते, चाहे खाना पीना कई बार जो सहयोग सब दिया। समिति के महासचिव प्रफुल्ल चंद्र ने कहा कि शहीद स्मारक पर 17 दिसंबर को मैराथन दौड़ के अलावा शहीदों और पूर्व सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने इस समारोह में शामिल हुए पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। काफ़ी ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਜੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰੇਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਸਿਨੇਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰੇਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੇਡ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਸੋਵਾਲਾ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। मैं ऑनर मंत्री पर जाति कंपनी का जज्बा जानकर कौम ने हमने किया, तो मेरे को 7 गोलियाँ लगी और 3-4 उसके बाद कोई होश नहीं रहा। मैं पूरा हॉस्पिटल में जाकर के
के 3 महीने